हेलो स्टूडेंट्स। तो जनरल का 6th क्लास में हम लोग जनरल को थोड़ा और आगे लेके जाएंगे, थोड़ा और एडवांस क्वेश्चन सब ट्राई करेंगे। आज की क्लास में हम लोग गुड्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन हो सकता है करेंगे। गुड्स को या तो हम इससे पहले हम लोग या तो परचेज करते थे या तो सेल्स करते थे, और गुड्स के साथ कुछ छेड़खानी नहीं होते थे। बट आज गुड्स के साथ और क्या क्या वेरिएशन ला सकते हैं, ये सब आज के पूरा क्लास में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, बट आज के क्लास को आगे बढ़ाने से पहले हम प्रीवियस क्लास का कुछ रिवाइज करते हैं, फट से रिवाइजन करते हैं, शॉर्ट रिवीजन, और आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जनरल करने का एक गुरु मंत्र क्या है? एक ही मंत्र है बस, एएलई और सीएलजीआर। एएलई बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। एएलई मतलब एसेट्स एक्सपेंस एंड लॉसेस, वैसे ही सीएलजीआर बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। ये बस इसका उल्टा है। सीएलजीआर मतलब कैपिटल, लायबिलिटी, गेन, रेवेन्यू। ठीक है, और बाकी का 4 क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? सैलरी, प्रीपेड सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक्रूड इनकम, एक्रूड फीस, एडवांस रेंट, ये सब पढ़ा था। ठीक है, और परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सब पढ़ा था। ठीक है, अगर ये सब क्लास आपने किया नहीं है तो पहले प्रीवियस क्लास सब कर लीजिए, फिर आज के क्लास को आके देखिए और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग बेसिक से थोड़ा ऊपर जाके पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अभी तक हमने जो सेल्स, परचेज, सैलरी ये वो करते थे, क्वेश्चन एक दूसरे के साथ लिंक नहीं हुआ करते थे, अलग अलग टाइप का सम्स थे। मतलब अब एक कंपनी का ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे थे, कोई भी कंपनी का कुछ भी उठा के कुछ भी सॉल्यूशन, कुछ भी तो नहीं, सही सॉल्यूशन कर रहे थे, बट क्वेश्चन एक दूसरे के साथ लिंक नहीं था। बट आज के क्लास में हम एक कंपनी को चूज करेंगे जिसका नाम है L&T, और इस कंपनी के अंदर कितने कितने ट्रांजेक्शन हो सकते हैं उसको ट्राई करेंगे। पहला 2 सम्स रिवीजन के लिए होगा, और तीसरा सम्स हमारा न्यू सम्स होगा। आज के क्लास का पहला कुछ सीखने लायक सम्स होगा। पहला 2 तो आपको आता ही होगा। देखिए, ऑन 1 अप्रैल 2018 परचेज रॉ मटेरियल, जो कि सीमेंट 5 लाख का है, रॉक्स 2 लाख और ब्रिक्स 3 लाख का। L&T कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो उसका रॉ मटेरियल भी तो यही होगा, सीमेंट, रॉक्स एंड ब्रिक्स। ठीक है, इसका क्या एंट्री होगा? बहुत सिंपल है। अभी तक हमने परचेज ऑफ गुड्स किए थे, ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है बस, और कुछ न्यू चीज नहीं है। एंट्री पूरा सिमिलर होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, वैसे क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। L&T सोल्ड गुड्स फॉर 80 lakhs and received payment in cash, 50% in cash and 50% by check, and remaining payment by check। 50% अगर कैश में कर दिया तो 50% रिमेनिंग पेमेंट, तो 50% ही बचा जो कि इसने पेमेंट चेक से किया है। तो एंट्री क्या बनेगा? इसका भी हम लोग पहले कर चुके हैं इस टाइप का सम्स। एंट्री बन के आता है कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जो कि है 40 lakhs। कैसे? 80 का 50% और ये 50%, 40 lakhs इक्वल टू 80 lakhs। वैसे क्वेश्चन नंबर 3 आज का न्यू सम्स करते हैं, मतलब ये दोनों पहले भी कर चुके हैं हम लोग ने। ठीक है, और आज ये वाला सम्स नया ट्राई करेंगे। 24/2018 L&T used one building of 20 lakhs for its personal बिजनेस पर्पस। L&T का ये बनाया हुआ बिल्डिंग है जो कि उसने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया है, खुद का सामान खुद ही यूज कर रहे हैं। तो एंट्री क्या बनेगा बताइए? जहां तक अरे वहां तक ट्राई करिए और आगे मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे 2 चीजें हुई हैं। पहला चीज तो आपको पता ही होगा, जो कि बिल्डिंग, बिजनेस में बिल्डिंग आया है मतलब एसेट्स बढ़ा है, तो बिल्डिंग को करेंगे हम लोग क्या क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्योंकि बिल्डिंग एसेट्स है, एसेट्स बढ़ रहे हैं तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। उसके साथ साथ हम परचेज को क्रेडिट करेंगे। क्यों करेंगे? देखिए, गुड्स का एक दूसरा नाम होता है परचेज, और गुड्स का एक और नाम होता है सेल्स। कैसे होता है? देखिए, आप परचेज ऑफ फर्नीचर किए तो एंट्री क्या मारेंगे? फर्नीचर टू कैश, फर्नीचर आया, कैश गया। परचेज ऑफ मशीनरी किए तो क्या एंट्री मारेंगे? मशीनरी टू कैश। वैसे सेल ऑफ मशीनरी की
तो क्या एंट्री मारेंगे? वैसे तो होता नहीं है एंट्री, बट परचेज से रिलेटेड और परचेज ऑफ गुड्स एक सिमिलर टर्म है। अगर गुड्स को खरीदते हैं तो हम गुड्स टू कैश नहीं लिखते हैं, परचेज टू कैश लिखते हैं। गुड्स का परचेज का जितना भी केस ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं वो गुड्स से रिलेटेड होता है। गुड्स आता है तो परचेज को ही डेबिट करते हैं, गुड्स को डेबिट नहीं करते हैं। तो गुड्स और परचेज एकदम रिलेटेबल है। तो गुड्स का जितना भी ट्रांजैक्शन है, जितना भी परचेज रिलेटेड एंट्रीज है, उसमें गुड्स को हम डेबिट नहीं करके परचेज को डेबिट करते हैं। ठीक है, गुड्स डेबिट कब भी आज तक देखे हैं कोई भी सम्स में किए? नहीं किए। तो गुड्स से रिलेटेड जितना भी परचेज है उसमें हम परचेज को डेबिट करते हैं, गुड्स को नहीं करते। गुड्स बढ़ता है तो परचेज को डेबिट करते हैं, गुड्स घटता है तो परचेज को क्रेडिट करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे L&T ने एक बिल्डिंग यूज किया जो कि इसके लिए गुड्स है, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन का कंपनी है। देखिए, तो इट डील्स विद बिल्डिंग्स एंड फ्लैट्स, इसके लिए गुड्स ही है, ये एसेट नहीं है, क्योंकि ये खरीदने के लिए बेचता है। नहीं, उल्टा बोले, बेचने के लिए ये खरीदता है और बनाता भी है बेचने के लिए, पर्सनल यूज के लिए नॉर्मली नहीं करता। तो उस हिसाब से बिल्डिंग्स यहाँ पे गुड्स है L&T के लिए, जो कि इसने पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया है, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया है। तो बिजनेस में एसेट्स बढ़ा है बिल्डिंग, जिसको कि हम डेबिट करेंगे, और परचेस कम हुआ है। परचेस इसलिए कम हुआ है क्योंकि अगर वो उसका खुद का बनाया हुआ बिल्डिंग अगर बिजनेस के लिए यूज नहीं करता तो कहीं और से बिल्डिंग खरीदता और बिजनेस में यूज करता, जिससे कि उसका परचेस बढ़ता, मतलब एक्सपेंस बढ़ता, तो डेबिट करते। इसमें L&T ने बाहर से सामान परचेज नहीं करके खुद का बनाया हुआ बिल्डिंग को यूज किया, मतलब बाहर का यूज नहीं किया, परचेज नहीं किया, तो उसका परचेज यहाँ पे कम हो गया ना खुद का यूज करने की वजह से। अगर खुद का यूज नहीं करता तो परचेज बढ़ता, खुद का यूज कर लिया इसलिए परचेज कम हो गया 20 लाख से, इसलिए परचेज को हम यहाँ पे करेंगे क्रेडिट। तो फाइनल एंट्री हम लोग को बन के आ रहा है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। ये गुड्स से रिलेटेड है इसलिए परचेज किया। यहाँ अगर गुड्स नहीं होता, कुछ एसेट्स होता तो परचेज नहीं करते, एसेट्स को परचेज करते। जितना भी गुड्स से रिलेटेड होगा उसमें हम लोग परचेज को ही क्रेडिट करेंगे, क्योंकि गुड्स एंड परचेज इज रिलेटेबल। ठीक है स्टूडेंट्स, वैसे क्वेश्चन नंबर 3 में आता है, सॉरी 2 में आता है। हम लोग क्वेश्चन का पैटर्न ये रहेगा, 2 एंट्रीज ऐसे करेंगे जो कि हमने रिवाइज करने टाइप प्रीवियसली कर चुके हैं, और एक न्यू सम सीखेंगे। ऐसे करते करते हम लोग का रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ सीखते भी जाएंगे। एक तीर में 2 शिकार, प्रीवियस क्लास का भी याद रहते जाएगा और आज आगे बढ़ते भी जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। फर्म परचेज गुड्स कॉस्टिंग 8 लाख फ्रॉम सप्लायर ऑन क्रेडिट। बताइए, इतना सिंपल एंट्री मैं बताऊं आप बताइए। परचेज हम लोग का एक्सपेंस है, बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे, और सामान क्रेडिट में बेच रहे हैं इसलिए क्रेडिट करेंगे क्रेडिटर को, जो कि लायबिलिटी है, बढ़ रहा है इसलिए उसको करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री बन के आ रहा है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 8 लाख। क्वेश्चन नंबर 2.1 में आते हैं। फर्म सोल्ड सम गुड्स टू कस्टमर ऑन क्रेडिट। बताइए, सेल्स है, सेल करे तो रेवेन्यू बढ़ रहा है, उसको करेंगे क्रेडिट। और हम लोग सेल्स कैसे कर रहे हैं? कैश में कर रहे हैं, क्रेडिट में कर रहे हैं? क्रेडिट में सेल्स कर रहे हैं। अगर क्रेडिट में सेल्स कर रहे हैं तो हम लोग का क्या बढ़ेगा? क्रेडिट में अगर सेल्स कर रहे हैं तो हम लोग का जनरेट हो रहा है डेटर, जो कि एसेट्स, डेटर बढ़ रहा है तो इसलिए डेटर को करेंगे डेबिट। तो एंट्री बन के आ रहा है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। समझ रहे हैं? हेलो, समझ रहे हैं पक्का? क्वेश्चन नंबर 2.2 में आते हैं। फर्म यूज सम गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे फ्रॉम को काटिए, लिखिए फॉर। ठीक है, मेरे साथ नोट डाउन करते जाइए स्टूडेंट्स, खाली सुनते रहेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नोट डाउन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कुछ डाउट्स हो तो कमेंट में बताइए, आपको वहीं पे सॉल्यूशन मिल जाएगा अच्छे से, भाई व्हाट्सएप भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो
2 है, फर्म यूज सम गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर एडवर्टाइजमेंट। फर्म ने कुछ सामान एडवर्टाइजमेंट पर्पज के लिए यूज कर लिया, मतलब यहाँ पे फ्री सैंपल में बांट दिया। तो क्या एंट्री बनेगा बताइए। एक तो एडवर्टाइजमेंट हुआ, मतलब एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस बढ़ गया तो कर देंगे उसको डेबिट। और फर्म ने गुड्स को यूज करके एडवर्टाइज किया, फ्री सैंपल में बांटा, तो गुड्स से रिलेटेबल क्या है, परचेज। तो गुड्स हमारे यहाँ कम हो रहा है क्योंकि गुड्स पड़ा था। हम मान लीजिए मेरे पास चॉकलेट का बिजनेस है, ठीक है, तो उसका एडवर्टाइजमेंट करने के लिए मैंने फ्री सैंपल्स में कुछ ट्रायल में चॉकलेट्स बांट दी, तो मेरा गुड्स कम नहीं हो गया, तो परचेस कम नहीं हो गया। तो परचेस होता है हम लोग का एक्सपेंस कम होता है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो एंट्री बन के आ रहा है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस 20,000। यहाँ पे हम लोग एक्सपेंस एडवर्टाइजमेंट बन के बढ़ रहा है और परचेस कम हो रहा है क्योंकि गुड्स कम हो रहा है। गुड्स कैसे कम हो रहा है, फ्री सैंपल में बांट रहे हैं इसलिए गुड्स हमारा कम हो रहा है, ठीक है। और नरेशन लिखना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, बिना नरेशन के मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। एग्जामिनर को भी तो समझ में है आपने किया है। एग्जामिनर थोड़ी ना हर क्वेश्चन देख रहे हैं, आंसर देख रहे हैं, क्वेश्चन देख के आंसर देख रहे हैं। वो नरेशन देख के आपका एज्यूम कर लेगा कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपने क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे 2.3 में आता है, ओनर यूज सम गुड्स कॉस्टिंग 30,000 फॉर पर्सनल पर्पस। पहले क्वेश्चन में क्या था, मतलब स्लाइड्स 1 में हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें क्या नया चीज क्या सीखे थे, ओनर गुड्स को बिजनेस पर्पज के लिए यूज किया, ठीक है। वैसे ही दूसरा नया क्वेश्चन क्या सीखे थे, ओनर अपना गुड्स को एडवर्टाइजमेंट पर्पज के लिए यूज कर लिया। अभी सीख रहे हैं पर्सनल पर्पज के लिए यूज किया, बिजनेस पर्पज, एडवर्टाइजमेंट पर्पज, अभी पर्सनल पर्पज में यूज कर रहे हैं। पर्सनल पर्पज अगर यूज कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म में, बताइए। अभी तक नहीं पढ़े ना। अगर ओनर पर्सनल पर्पज के लिए कुछ सामान ले रहा है या फिर बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर रहा है तो उसका नाम होता है ड्रॉइंग्स मतलब कैपिटल कम हो जाना। ओनर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसा लगाया था या फिर जो सामान लगाया था उसी में से कुछ सामान या फिर पैसा विड्रॉ कर रहा है तो उसको अकाउंटिंग टर्म में बोलते हैं ड्रॉइंग्स। या फिर कैपिटल को हम लोग डेबिट कर देंगे या फिर ड्रॉइंग्स लिख देंगे, बात एक ही है, ठीक है। और यहाँ पे ड्रॉइंग्स को अगर डेबिट करेंगे तो क्रेडिट किसको करेंगे, परचेस को क्रेडिट करेंगे क्योंकि यहाँ गुड्स विड्रॉन हुआ है। मान लीजिए ओनर यहाँ पे कैश विड्रॉन करता तो ड्रॉइंग्स टू कैश करते। अगर गुड्स विड्रॉन हो रहा है तो गुड्स के साथ रिलेटेबल क्या है, परचेस। तो इसलिए हम लोग का एंट्री बन के आ रहा है यहाँ पे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस। यहाँ पे आप ड्रॉइंग्स भी लिख सकते हैं, कैपिटल भी लिख सकते हैं। देखिए कैपिटल नॉर्मली बढ़ता है तो क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। CLR बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, याद करिए। वैसे ही यहाँ पे कैपिटल घट रहा है क्योंकि ओनर सामान निकाल रहा है बिजनेस से तो कैपिटल कम हो रहा है, तो कैपिटल को कर देंगे हम लोग डेबिट और परचेस को कर देंगे क्रेडिट क्योंकि गुड्स कम हो रहा है। जो कि हमारा गुड्स कम हो रहा है मतलब एक्सपेंस भी कम हो रहा है तो उसको कर देंगे हम लोग क्रेडिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं वैसे ही, फर्म परचेस्ड गुड्स फॉर 10,000 ऑन कैश बेसिस एंड 5 lakhs ऑन क्रेडिट बेसिस। ये तो सिंपल है, क्लास 3 में ही हम लोग ने बहुत अच्छे से समझा बुझा के आपको एंट्रीज कराया था। ये पूरा नॉर्मल सिंपल सबसे, इसका एंट्री बन मतलब इसको क्या ही समझाऊं, लिख लीजिए डायरेक्ट। अगर समझना है तो क्लास 3 में देख लीजिए, नहीं तो कमेंट में बता दीजिए, समझाता हूँ और एक बार, ठीक है। इसका एंट्री बन के आता है परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू क्रेडिट। परचेस हमारा एक्सपेंस है, बढ़ रहा है 15 लाख से और कैश में पेमेंट कर रहे हैं 10 लाख और क्रेडिट में पेमेंट कर रहे हैं 5 lakhs। तो क्रेडिटर अकाउंट टू क्रेडिटर अकाउंट 5 lakhs। क्वेश्चन नंबर 3.1 में आता है, फर्म यूज्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000 यूज्ड फॉर
फ्री सैंपल, इस तरीके का सम तो अब भी जस्ट किए। एडवर्टाइजमेंट वाला जो सम्स किया ना, एडवर्टाइजमेंट टू परचेज, शायद उससे रिलेटेबल लग रहा है, सिमिलर लग रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, फॉर्म यूज्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000 यूज्ड फॉर फ्री सैंपल, पूरा सिमिलर एंट्री है स्टूडेंट्स। इसमें भी हमारा एडवर्टाइजमेंट जो एक्सपेंस है बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे, और गुड्स जो कि परचेज के साथ रिलेटेबल है इसलिए उसको क्रेडिट करेंगे 60,000 से। तो एंट्री हमारा बन के आ रहा है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। एक नोट लिख लीजिए स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोग में भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये जो अमाउंट है कॉस्टिंग क्यों बोल रहे हैं। हर क्वेश्चन में देखिए गुड्स कॉस्टिंग, कॉस्ट प्राइस में हम नोट कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस में नहीं कर रहे हैं। जबकि इससे पहले जो 5 क्लास की सब कुछ सेलिंग प्राइस में हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, बट आज ये पहला क्लास है जिसमें कि हम कॉस्ट प्राइस में सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम मार्क किए सब, हाथ उठाइए तो कौन कौन मार्क किया, सब कुछ कॉस्ट प्राइस में रिकॉर्ड कर रहे हैं। उठाइए 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 उठाइए, तो हाथ, मतलब आप जान लेते फिर भी बढ़िया, नहीं जान लेते फिर भी बढ़िया, लेकिन ये नोट्स लिख लीजिए क्योंकि भूलने का चांसेस रहता है। If goods have been sold, then entry for sale is made with selling price. सामान अगर बेच रहे हैं तो एंट्री जो लिखेंगे ना सेलिंग प्राइस में ही लिखेंगे। बट इफ ड्यू टू एनी रीजन गुड हैव बीन यूज्ड, देन एंट्री मेड विथ इट्स कॉस्ट प्राइस। गुड्स को सेल के अलावा हम अगर कहीं भी यूज कर रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। सेल कर रहे हैं तो सेल प्राइस, और सेल के अलावा अगर कहीं भी यूज कर रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस में रिकॉर्ड करेंगे। कहीं भी मतलब कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट में यूज कर लिए, जैसे कि इस सब में किए थे 60,000 का किए थे ना, जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गया, चैरिटी कर दी, बांट दिए, बहुत गुड्स बच गया मेरे पास, बांट दी, चैरिटी कर दी, फ्री सैंपल में बांट दी, ड्राइंग्स कर लिए, ओनर जब विड्रॉ कर लेता है तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स कर लिए, या फिर गुड्स लॉस्ट बाय फायर हो गया, आग में जल गया हमारा सामान, तो उसको भी हम लोग कॉस्ट प्राइस में रिकॉर्ड करेंगे। क्या बताइए, फिर से बताइए तो, गुड्स अगर हम सेल कर रहे हैं तो सेलिंग प्राइस, और सेल के अलावा अगर कहीं भी गुड्स को हम यूज करें तो उसको रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट प्राइस पर। इतना याद रहेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3.3 में आता है, फर्म यूज्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। बाप रे क्या क्वेश्चन आ गया, कुछ हार्ड नहीं स्टूडेंट्स। देखिए सामान को बिल्डिंग बनाने में ही यूज कर लिया तो एंट्री क्या बनेगा, यहाँ पे बिल्डिंग हमारा एसेट्स है, बढ़ रहा है तो करेंगे डेबिट, और गुड्स यूज हुआ मतलब गुड्स यूज हुआ तो मतलब कम हो गया, तो गुड्स रिलेटेबल किससे है, परचेज से। परचेज हमारा एक्सपेंस जो कि कम हो रहा है इसलिए इसको करेंगे क्रेडिट, तो एंट्री बन के आ रहा है हमारा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज 20,000। सिंपल था यार। वैसे क्वेश्चन नंबर 3.4 में आते हैं, ओनर विड्रॉन गुड्स कॉस्टिंग 50,000 फॉर पर्सनल पर्पज। ये भी तो किए ही थे, क्या सेम संसार है, ड्राइंग्स टू परचेज। उस क्वेश्चन में अमाउंट दूसरा था, इसमें तो अमाउंट दूसरा था, बाकी सब तो सिमिलर ही है। फर्म यूज गुड्स फॉर चैरिटी। अभी देखिए नोट्स में क्या पढ़े थे उस हिसाब से जवाब दीजिए, ठीक है। इसमें ये बताइए तो, ये जो 1 लाख है ये एसपी है, ये सीपी है। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। क्या हो सकता है, ये 1 लाख कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि गुड्स को सेल के अलावा और कहीं भी यूज कर रहे हैं तो वो रहता है कॉस्ट प्राइस पे, और हमको रिकॉर्ड भी करना रहता है कॉस्ट प्राइस पर। तो एंट्री बन के आ रहा है चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, ओनर्स विड्रॉ गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख फॉर पर्सनल पर्पस। ये भी तो किए थे आज का, मैं पता है ना, आज का मैक्सिमम सम्स रिविजन्स कर रहे हैं हम लोग, मतलब अभी जो किए उसका भी रिवाइज ही कर रहे हैं। आज ज़्यादा बर्डन लेके नहीं पढ़ते हैं,
प्रीवियस क्लास का रिवीजन करते हैं, आज 3-4 न्यू सम्स पढ़ते हैं, उसी का ही रिवीजन करके करके आगे बढ़ते हैं। हर रोज बटन लेना सही नहीं हो, इसलिए ऐसे ही करते हैं। तो ओनर्स विड्रॉ गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख फॉर पर्सनल पर्पस, इसमें क्या एंट्री बनेगा? ड्रॉइंग टू परचेस, ये भी किए थे, क्या समझाना है इसको भी, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। ओनर्स विड्रॉ कैश 40,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल पर्पस, ये नहीं किए थे, इससे सिमिलर किए हैं बट एग्जैक्ट ये नहीं किए। बाकी सब में ओनर ने गुड्स विड्रॉ किया था, बट इसमें क्या विड्रॉ कर रहे हैं? कैश विड्रॉ कर रहे हैं। तो कोई नहीं, यहाँ पे हम गुड्स से रिलेटेबल क्या था? परचेस था, इसलिए परचेस को क्रेडिट किए, इसमें कैश को क्रेडिट कर देंगे। कैश से रिलेटेबल क्या है? कैश को तो कैश ही लिखते हैं, गुड्स को सिर्फ हम परचेस लिखते हैं, बट कैश को तो कैश ही लिखते हैं। तो अगर ओनर कैश विड्रॉ कर रहा है बिजनेस से, तो कैपिटल उसका कम हो रहा है, कैपिटल लगाया था तो कैपिटल क्रेडिट किए थे, और वहां से पैसा कुछ निकाल रहा है, सेल जब तभी घट रहा है, तो कैपिटल कर देंगे डेबिट। तो एंट्री बन क्या रहा है? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। ओनर विड्रॉ 60,000 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, इस बार कैश नहीं लिया, बैंक से विड्रॉ किया, बिजनेस का जो बैंक अकाउंट था वहां से विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए। तो कुछ न्यू नहीं है, वहां पे कैश को क्रेडिट किए थे, जैसे कि ड्रॉइंग टू कैश किए थे ना, कैश विड्रॉ किया था, तो यहाँ पे लिख देंगे ड्रॉइंग टू बैंक, सिंपल, कुछ नया नहीं है। गुड्स निकाला था तो क्या लिखते थे? ड्रॉइंग टू परचेस। कैश निकाला तो क्या कहते? ड्रॉइंग टू कैश। वैसे ही यहाँ बैंक से पैसा निकाला तो क्या करेंगे? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। कुछ न्यू नहीं है, बस अपना बेसिक्स कॉमन सेंस यूज करिए, और जिस प्रोसीजर में पढ़ा रहे हैं उस प्रोसीजर में समझते जाइए, और एंट्री अपने आप बनते जाएगा। उसे आज का लास्ट सम से आते हैं। ओनर टुक ओवर बिल्डिंग ऑफ बिजनेस वर्थ 20 lakhs फॉर पर्सनल यूज। ओनर टुक ओवर बिल्डिंग बताने की जरूरत था, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट ही होगा, क्योंकि जिस बिल्डिंग को बनाया था उसी में वो रह रहा है, पर्सनल यूज कर रहे हैं। तो पर्सनल यूज क्वेश्चन में देखते ही हम लोग के दिमाग में एक ही आना चाहिए, कैपिटल हमारा घट रहा है तो कैपिटल को हम लोग डेबिट करेंगे, कैपिटल घटेगा तो डेबिट ही होता है, क्योंकि सेल जब घटता है तो डेबिट होता है। तो कैपिटल को घटाएंगे तो डेबिट करेंगे, तो कैपिटल की जगह हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ड्रॉइंग्स भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि दोनों का मीनिंग एक ही है। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, बिल्डिंग हमारा घट रहा है, बिजनेस से तो बिल्डिंग घट ही रहा है, एसेट्स कम ही हो रहा है, बिल्डिंग हमारे एसेट्स है, बट ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए ले गया, अपने फैमिली के साथ सेटल हो गया, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा एसेट्स कम हुआ ना, तो एसेट्स कम होता तो करते हैं क्रेडिट, यहाँ पे बिल्डिंग को इसलिए हम लोग ये करें क्रेडिट, और ओनर पर्सनल यूज के लिए दे रहे हैं तो कर लिए ड्रॉइंग्स को हम लोग डेबिट, ठीक है। तो आज के क्लास को भी आप लोग खाली क्वेश्चन लिख के आंसर को सॉल्व करने का कोशिश करिए, अगर समझ नहीं आया तो रिपीटेडली और 1-2 बार क्लास को देखिए, फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए, आपका डाउट को सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, टाटा।